नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव काफ़ी आक्रामक हो चुके हैं और उनका आभार यात्रा शुरू होने वाला है। बिहार दौरा पर निकलने वाले हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। बता दें कि लंबे समय से इंतजार था बिहार के लोगों को तेजस्वी प्रसाद यादव कब बिहार यात्रा पर निकलेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव बीतते ही तेजस्वी प्रसाद यादव ने समीक्षा बैठक में कहा था कि बहुत जल्द हम बिहार का यात्रा करेंगे और उसको लेकर कहीं ना कहीं राजद कार्यकर्ता और राजद समर्थक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि तेजस्वी प्रसाद यादव का यात्रा कब शुरू होता है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव के आभार यात्रा का जो शेड्यूल है वो आ चुका है और जो यात्रा होने जा रही है बिहार में, उस यात्रा का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव ने आभार यात्रा नाम दिया है। आभार व्यक्त करने कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव और उसी दौरान वो जन संवाद कार्यक्रम भी करेंगे। डायरेक्ट जनता से संवाद करेंगे, जनता से जुड़ेंगे और जो बिहार की समस्याएं हैं उस पे वो बात करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। तो बता दें कि जो आभार यात्रा है, इसका जो शेड्यूल आया है, इसका पहला जो चरण है उसमें 4 जिला को शामिल किया गया है और 4 जिला के लिए जो टाइम टेबल है वो अब आ चुका है। डेट का ऐलान कर दिया गया है कि इन 4 जिलों में पहले चरण में आभार यात्रा के तहत तेजस्वी प्रसाद यादव पहुंचेंगे। बता दें कि 10 सितंबर से उनका आभार यात्रा शुरू हो रहा है। 10 सितंबर के दिन वो समस्तीपुर जिले से अपना आभार यात्रा का प्रारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। बता दें कि 10 सितंबर और 11 सितंबर 2 दिन समस्तीपुर में रहेंगे और वहां अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका आभार प्रकट करेंगे और उसी दौरान जनता से जनसंवाद भी करेंगे। यानी बिहार की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं पे जनता से बात करेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं रणनीति तैयार करेंगे। और बता दें कि उसके बाद से जो उनका आभार यात्रा है वो दरभंगा पहुंचेगा 12 सितंबर के दिन। 12 और 13 सितंबर के दिन तेजस्वी प्रसाद यादव आभार यात्रा के तहत दरभंगा में मौजूद रहेंगे और 2 दिन तक वहां उनका आभार यात्रा चलेगा दरभंगा जिला के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में। और उसके बाद से उनका आभार यात्रा का जो कारवा है वो 14 सितंबर को पहुंच जाएगा मधुबनी में। मधुबनी में भी 2 दिन का कार्यक्रम है। 2 दिन आभार यात्रा के तहत मधुबनी में रुकेंगे और वहां भी अलग अलग जो विधानसभा है वहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं से और जनता से सीधे संपर्क करने का कोशिश तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे। और उसके बाद से जो चौथा जो जिला है वो है मुजफ्फरपुर, जहां 16 सितंबर को उनका आभार यात्रा पहुंचेगा। 16 और 17 सितंबर के 2 दिन तक वो मुजफ्फरपुर में रहेंगे और वहां कार्यकर्ताओं और जनता से सीधा संपर्क करेंगे आभार यात्रा के तहत। तो बता दें पहला चरण में 4 जिला को शामिल किया गया है। इन 4 जिलों में आभार यात्रा के तहत तेजस्वी प्रसाद यादव पहले चरण में पहुंचेंगे, जिसमें समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। आभार यात्रा का शुरुआत 10 सितंबर से होगा और पहला चरण 17 सितंबर तक चलेगा और 17 सितंबर के संध्या के समय हो जाएंगे, पटना लौट जाएंगे। और उसके बाद से दूसरा चरण देखना होगा कि कब से उसका शेड्यूल आता है, दूसरा चरण कब शुरू होता है। तेजस्वी प्रसाद यादव के इस आभार यात्रा से बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार के राजनीति का तापमान बढ़ चुका है। इसको लेकर जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, वो चाहे जदयू हो या बीजेपी हो, सभी पार्टियों ने तेजस्वी प्रसाद यादव पे निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी और जदयू फ्रंट से आकर तेजस्वी प्रसाद यादव पे हमला बोल रही है, तो वहीं राजद इसको बड़ा परिवर्तन बता रहा है। राजद का कहना है कि आभार यात्रा के बाद बिहार में परिवर्तन का लहर चलेगा 25 के चुनाव में और तेजस्वी प्रसाद यादव के पक्ष में बिहार की जनता गोलबंद होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार की सियासत गरमाई हुई है और गरमाने का वजह तेजस्वी प्रसाद यादव है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने आभार यात्रा का जो शेड्यूल है उसको जारी कर दिया है और 10 सितंबर से पूरे बिहार में उनका आभार यात्रा का प्रारंभ होगा, जिसमें समस्तीपुर जिला को उन्होंने चुना है। समस्तीपुर जिला से उनकी आभार यात्रा की शुरुआत होगी और पहला चरण 17 सितंबर को समाप्त होगा जो मुजफ्फरपुर में। उसके बाद पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर दूसरे चरण का जो शेड्यूल आएगा अब तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आभार यात्रा है उसको लेकर बीजेपी जदयू हमलावर हो चुका है राजद के ऊपर और तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर। इसके पहले तेजस्वी प्रसाद यादव ने जन विश्वास यात्रा निकाला था। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम जिलों में गए थे, लोकसभा क्षेत्रों में गए थे और जनता का विश्वास जीतने का उन्होंने काम किया, जिसका नतीजा रहा कि इस बार महागठबंधन को करीब
बिहार में 9 सीटें प्राप्त हुई थी और उसी का रिजल्ट है कहीं ना कहीं कि तेजस्वी प्रसाद यादव का मनोबल बढ़ा और तेजस्वी प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव बीतते ही जो समीक्षा बैठक पटना में बुलाए थे, उस समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्णय लिया था कि बहुत जल्द हम बिहार में फिर से एक यात्रा निकालेंगे विधानसभा चुनाव से पहले, और वो यात्रा का ऐलान हो चुका है। उस यात्रा का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव ने आभार यात्रा दिया है, आभार यात्रा का नाम दिया गया है, जिसके तहत हर एक विधानसभा क्षेत्रों तक तेजस्वी प्रसाद यादव पहुंचेंगे, वहां अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका आभार प्रकट करेंगे और जनता से सीधे वो जनसंवाद भी करेंगे और बिहार की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दा है, उस पे वो जनता से रूबरू होने का कोशिश करेंगे। जिनमें सबसे जो चर्चित अभी मुद्दा है वो 65% आरक्षण को लेकर है। इसी पर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। इसको लेकर राजद ने 1 सितंबर के दिन पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन दिया था सभी जिला मुख्यालयों पे। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के मुद्दा में 65% आरक्षण सबसे ऊपर ही रहेगा जब वो आभार यात्रा के तहत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे। तो वहीं दूसरी बात किया जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी तेजस्वी प्रसाद यादव काफी आक्रामक हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वर्तमान सरकार को घेरने का कोशिश तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा किया जा सकता है इस आभार यात्रा के तहत। वहीं बात किया जाए तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है, सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है आभार यात्रा में, वो हो सकता है बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को लेकर, क्योंकि लंबे समय से ये बिहार की मांगे रही है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन केंद्र सरकार ने इस जो मांग थी, इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उसके बाद से कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव इसको लेकर काफी आक्रामक हैं और इस मुद्दा पे तेजस्वी प्रसाद यादव बीजेपी और जदयू को घेरने का कोशिश कर सकते हैं आभार यात्रा के दौरान। तो ये 3-4 जो मुद्दे हैं, इसी मुद्दा पे तेजस्वी प्रसाद यादव का आभार यात्रा की शुरुआत होगी और ये जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, इस मुद्दा को तेजस्वी प्रसाद यादव मजबूती से उठाएंगे, बिहार के लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे इस आभार यात्रा के तहत। तो फिर से आपको बता दें कि तेजस्वी प्रसाद यादव के जो आभार यात्रा है, उस आभार यात्रा में क्या कुछ मुद्दा हो सकता है, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है तो कहीं ना कहीं विशेष राज्य का दर्जा, जिसको लेकर वो चाहे जदयू हो चाहे राजद हो, लंबे समय से विशेष राज्य की मांग कर रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको खारिज कर दिया कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है बिहार को। तो उसके बाद से तेजस्वी प्रसाद यादव काफी हमलावर हो गए जदयू और बीजेपी दोनों पर। तो कहीं ना कहीं आभार यात्रा में तेजस्वी प्रसाद यादव का रणनीति रहेगा, कोशिश रहेगा कि विशेष राज्य के दर्जा के मुद्दा पे बीजेपी और जदयू को घेरा जाए। तो वहीं दूसरा जो मुद्दा रहेगा तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए, वो रहेगा 65% आरक्षण। जो 65% आरक्षण है, इसको भी लेकर बीजेपी और जदयू को घेरने का कोशिश करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। और तीसरा जो मुद्दा रहेगा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है, उसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव वर्तमान सरकार को घेरने का कोशिश करेंगे इस आभार यात्रा के तहत। तो जो 10 तारीख से आभार यात्रा शुरू हो रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव का, उसमें ये तमाम मुद्दे देखने को मिल सकते हैं, जिसके माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार सरकार और केंद्र सरकार को घेरने का कोशिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो फिर से आपको बता दें कि आभार यात्रा 10 सितंबर से शुरू होगा तेजस्वी प्रसाद यादव का। समस्तीपुर जिले से प्रारंभ की जाएगी इस आभार यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर जिले से होगी और उसके बाद से दरभंगा पहुंचेगा, उसके बाद मधुबनी, फिर से मुजफ्फरपुर। तो आप अपना सुझाव कमेंट करके दीजिए, क्या बिहार में इस आभार यात्रा से कितना राजनीति परिवर्तन होगा, कितना कुछ बदलाव आएगा और क्या आने वाले समय में तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये भी अपना सुझाव कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चरण को लेकर। अगले चरण में कौन कौन से जिले आते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।